अब बात करेंगे एमआईएम के विधायक फारूक शाह की, जिन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। एमआईएम के विधायक फारूक शाह ने कट्टरपंथी ताकतों से असदुद्दीन ओवैसी की जान को खतरा बताया है। ओवैसी को Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र के धुलिया शहर में विरोध मार्च निकाला गया। दरअसल 3 फरवरी को एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने वाहन पर बैठकर उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे कि अचानक पदकर नाका के पास उनकी कार पर फायरिंग कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि टोल नाका के पास सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इसके बावजूद अज्ञात हमलावर ने बेखौफ होकर एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि इस फायरिंग की वारदात में असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए, लेकिन अब उनकी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए उनके पार्टी के तमाम नेता न सिर्फ उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार से असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। एमआईएम के विधायक फारूक शाह ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जिम्मेदार माना। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के डीजी से उन्होंने मांग की है कि संदिग्ध हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने सांसद ओवैसी के समर्थन में तख्तियां लेकर शांति मार्च में हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला जिन हरामखोरों ने किया है, उसके निषेधार्थ आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला धुलिया की तरफ से एसपी साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमने देखा है कि सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क भर में हमारे खासदार असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हमारे विरोधी पक्ष है उनके इंडिकेटर लग चुके हैं, उनको घबराहट और बौखलाहट हो चुकी है और इसलिए वो बार बार इसके पहले भी 21 सितंबर 2021 को उन्होंने दिल्ली में जो हमारे खासदार ओवैसी साहब के निवास स्थान पर कातिलाना हमला किया था। लेकिन हम लोगों उनको बताना चाहेंगे, हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहेंगे कि कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। और मोदी सरकार ये भी सुन ले कि अब इसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारे किसी भी मंत्री को हम जिला भर में घूमने नहीं देंगे। ये कहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे असदुद्दीन साहब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए और अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तो हम मुल्क गिर पैमाने पर इससे